आज की हमारी कहानी का नाम है श्राद्ध की दक्षिणा। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला, तो वो एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी हैं। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है? पंडित जी ने अपना दावा लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया। सोना, चांदी, भांडे, बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिता को जो चीजें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट के सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे। आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान भी। सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तक तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना है, और जैसा मैं करूँ वही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से ना रहा गया। घूसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना घूसा लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी आव देखा ना ताव, एक तगड़ा हाथ जाट के कनपट्टी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी लातें जाट की भी खा जाते। जाट के शरीर पर जिस तरह पंडित जी का घूसा पड़ता, उसी जगह पलटकर जाट भी उनके घूसे धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ ना आया। नतीजा यह कि बात पर फिर बात बढ़ी और दोनों ने फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घुसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न हो जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध क्रम करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर ना रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम किया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही ना रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए।
एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीजें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध भी उतरा ना था। दोनों पति पत्नी क्रोध में उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए।